क्लोजर फंक्शन, क्लोजर फंक्शन हमारे पास क्या हो, जावास्क्रिप्ट में क्लोजर फंक्शन हमारे पास क्या हो। मेरे पास एक बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है और हम उसको फॉलो करते हुए आगे जाएंगे, और फिर इसी को देख के हम एग्जाम्पल भी करेंगे, कहीं और से हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, बाद में आपने जरूर देखना है गूगल गूगल सर्च करके कि क्लोजर फंक्शन क्या है। सही है, और फिर हमने जो पढ़ा है उसको भी आपने देखना है। ठीक है, पहले इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाली डेफिनेशन को छोड़ते हैं, व्हाट इज क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अ क्लोजर इज अ क्रिएटेड, is created when a function is defined inside another function। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ठीक है, एक फंक्शन डिफाइंड है एक अनदर फंक्शन के अंदर, सबसे पहले तो उसने बोल दिया वो क्लोजर है। ठीक है, अच्छा, द इनर फंक्शन हैज एक्सेस टू द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑफ द आउटर फंक्शन। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो इनर फंक्शन है, जो एक फंक्शन के अंदर बनाया गया है, वो एक्सेस कर सकता है उन वेरिएबल्स को जो आउटर फंक्शंस के अंदर बनाए गए हैं। सही है, इन सारी चीजों को वन बाय वन हम करके देखेंगे। थोड़ी सी इंग्लिश को जो है हम उर्दू में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इवन when the outer function has returned, this is because the inner function has a reference to the outer function scope which is stored in a memory। okay, वो आसान लफ्जों में ये बोल रहा है कि एक फंक्शन है, सही है, जो एक फंक्शन के अंदर बनाया गया है, सही है, और आउटपुट जो है आपको अंदर वाले फंक्शन में रिटर्न हो रहा है। क्या मतलब, अभी हम करके देखते हैं और आपको काम समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा समझा है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, सही है, और अब हम थ्योरी करते हैं तो इसमें आपको काम पूरा समझ में आ जाएगा। क्लोजर फंक्शन क्या है, सही है, सबसे पहले एक बेसिक सा फंक्शन बनाते हैं और जिसमें हम एक डमी टेक्स्ट रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, एरो फंक्शन क्लियर है, एरो फंक्शन जिसको कोई ऐसा तो नहीं है उसको वो नहीं आता, एरो फंक्शन मिस करने वाला तो नहीं बैठा हुआ कोई? सही है, कॉन्स्ट CLOS लोयर हैंडलर इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, हमने एक क्लोजर फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, बस एक जस्ट रिटर्न। सही है, ये क्लोजर फंक्शन नहीं है, सिर्फ फंक्शन का नाम है। रिटर्न आपको करना है हेलो। हाँ, हेलो नहीं ली थी। सही है, इस पर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, इस पर हम अभी थोड़ी देर में आते हैं कि भाई एरो फंक्शन क्या है। सही है, अच्छा जरा इसको देखो, यहाँ क्या हो रहा है, एक फंक्शन मैंने बनाया है जो आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट रेस्ट इज इक्वल टू क्लोजर हैंडलर। सही है, और बल्कि पहले इसका बताओ, यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा? हेलो क्लोजर वाले हैंड रेज करें। हेलो क्लोजर वाला कोई नहीं है? यहाँ पर क्या आउटपुट आ गया फिर? अभी आपने, सही है, तो बस यही मैं कम्युनिकेशन चाह रहा हूँ कि बात करते रहो और जवाब देते रहो। ठीक है, क्वाइट रहने का टाइम नहीं है। सही है, हम रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास किसी किस्म का कोई आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, बिकॉज जो वैल्यू एग्जीक्यूट हुई है फंक्शन की वो रिटर्न करवा दी गई है। अब आपको जो सारी वैल्यू है वो इसके अंदर मिलेगी, लेकिन इसके अंदर की वैल्यू को आपको अगर चाहिए तो किसी वेरिएबल के जरिए आपको उसको एक्सेस करना होगा। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल भी, एक मैंने वेरिएबल बनाया रेस्ट का, और उसके अंदर मैंने क्या रख दिया, वही फंक्शन जो मैंने बनाया था। ठीक है, अब अगर मैं कंसोल करवा लेता हूँ रेस्ट को तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? हेलो क्लोजर मिलेगा। सेव करते हैं और चेक करते हैं, हमारे पास हेलो क्लोजर आ रहा है। इतना काम क्लियर है सबको? ठीक है,
इतना काम क्लियर है? ओके, अब समझना अब क्या हो रहा है। ये मैंने एक फंक्शन बनाया था, सही है, और ये मैंने उसके अंदर एक स्ट्रिंग रिटर्न किया था। यहां तक क्लियर है? सही है। अच्छा, अब जो है यहां पर मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। ऊपर वाले फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया विच इज दिस, ठीक है। ओके, अब मैं यहां पर आता हूं पहले वाले फंक्शन में, सही है। इसको मैं ये वाला जो ब्रैकेट है विच इज येलो, दिस इज अ आउटर फंक्शन, और दिस इज अ, सही है, इनर फंक्शन, ठीक है। आउटर फंक्शन में एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट आउटर वैल इज इक्वल टू आई एम आउटर वैल्यू, सही है, आई एम आउटर वैल्यू, ठीक है। और मैंने बोला कि कंसोल डॉट लॉग, सही है। अब अगर कंसोल डॉट लॉग में रेस्ट वगैरह मैं चलाऊं क्या आएगा? कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं अभी रेस्ट को चलाऊं तो आउटपुट किस किस को पता है, वो हैंड रेस कर। बताओ भाई, है आउटपुट किस किस को पता है कि क्या आएगा? हैंड रेस करने बताओ, एक को पता है तुम्हें आउटर वैल्यू आएगा? आएगा, फंक्शन आएगा रिटर्न वाला। सर आप भी बता दीजिए कुछ आएगा? कुछ बताओ ना, जाने से कुछ नहीं होगा, बोलना है, बोलना पड़ेगा, सही है। हम देखते हैं क्या आता है। दो लड़कों ने बोला है जो लेफ्ट साइड से हैं कि फंक्शन रिटर्न होगा, सही है। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि आउटर वैल्यू आएगा। सेव करते हैं और जरा वापस आकर देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। एक फंक्शन हमारे पास रिटर्न हो रहा है, वो जो फंक्शन है जब वो एग्जीक्यूट होगा दैट इज कॉल्ड क्लोजर, ठीक है, सिंपल है। एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, वो जब एग्जीक्यूटेड होके कोई वैल्यू रिटर्न करेगा दिस इज कॉल्ड क्लोजर, सिंपल है, ठीक है। हम आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर अब मैंने क्या बोला, ये जो रेस्ट है यहाँ पर फंक्शन मिल रहा है, ये रहा ना फंक्शन, फंक्शन मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको भी कॉल कर दिया, ठीक है। या फिर चलो अगर इसको मैं कॉल नहीं कर रहा, अब बताओ, रेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह कॉल कर दिया। सेव करते हैं और वापस जाके रिफ्रेश करते हैं। आउटर वैल हमारे पास आई एम आउटर वैल्यू, ये आपके पास क्लोज है। उसने क्या किया, आपके पास ये जो है गोल्डन ब्रैकेट, ये आपके पास एक फंक्शन है, सही है। और वो जो आपके पास फंक्शन है वो एक इनर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, सही है। एक इनर फंक्शन वो रिटर्न कर रहा है, और इनर फंक्शन जो है वो आउटर फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो अपने पास एक्सेस कर सकता है। ये जो आउटर वैल है ये कहाँ डिफाइन किया गया है, इनर 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 फंक्शन में डिफाइन किया गया है, सही है। और जब आपने उसको रिटर्न करवाया, सही है, किसको, इनर वाले फंक्शन को, तो वो वाला कंसोल रन हुआ और उसमें आउटर वैल कहाँ डिफाइन था, इनर फंक्शन में। ओके, अब मुझे बताओ अब क्या आएगा। अगर मैं इसको चलाना चाह रहा हूं तो मैं कैसे चलाऊं, रिटर्न आउटर वैल। अब बताओ, इसको मैं चलाना चाह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग रेस्ट, और रेस्ट को कॉल कर दूं, ऐसा ही है, एक्स कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है।
रिफ्रेश करते हैं। आई एम आउटर वेल जो मेरे पास लिखा हुआ है सक्सेसफुली कंसोल में आ चुका है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। इतना क्लियर है? सही है, एक और एग्जांपल करते हैं। अब मैंने जैसे कि पहले बताया है, इसको कहाँ यूज करोगे, आपको काम करते करते खुद समझ में आ जाएगा। क्लोजर कहाँ लगाना है, सही है, रिकर्सिव कहाँ लगाना है, बाकी दूसरी तीसरी चीजें ये वाले मेथड कहाँ लगाना है, ये चीज पहले भी पढ़ी है। सही है, बिल्कुल। लेकिन वहां पर अगर आप जाओ, हायर ऑर्डर फंक्शन की अगर आप बात जाओ, तो वहां पर कोई भी काम या कॉल बैक फंक्शन में जाओ तो पैरामीटर में आपके पास कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा होता था और सेंड किया जा रहा होता था। यहाँ हो रहा है, ऐसा नहीं हो। ठीक है, एक सिंपल फंक्शन है जो ना कुछ रिसीव कर रहा है, सही है, और ना कुछ भेज रहा है। वो आपको एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, सही है, और उसमें आपको आउटपुट मिल रहा है। ये आपके पास क्लोजर। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन पे दोबारा। A closure is a fundamental concept in JavaScript that allow a function to access its own scope and the scope of its outer function। सही है, अपने स्कोप के अलावा आउटर फंक्शन के स्कोप का उसको एक्सेस मिला हुआ हो व्हेन द आउटर फंक्शन हैज रिटर्न। ठीक है, क्या कर रहा है, आउटर फंक्शन रिटर्न तो कर रहा है क्या, एक नया फंक्शन, वही उसको क्लोजर बता। ठीक है, सही है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू टैकल करने की चीज है। ठीक है, एक और इसकी एग्जांपल करते हैं। और क्लोजर काउंटर इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन। सही है, एक हमने फंक्शन बनाया है क्लोजर काउंटर का, सही है, जिसमें मैंने जो है अभी तक कुछ नहीं लिखा है। मैं क्या करूंगा, इससे वैल्यू को इंक्रीमेंट कर कर दिखाऊंगा। ठीक है, एक वेरिएबल बना रहा हूं कहां पर, आउटर फंक्शन में। आउटर फंक्शन कौन सा है, यही वाला फंक्शन, ऐसा ही है। लेट काउंटर इज इक्वल टू 0 रखना चाहो 0 रख दो, 1 रखना चाह रहे हो तो 1 रख दो, जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप कर दो। ठीक है, अच्छा, अब एक स्टूडेंट, अब मुझे बताना, जिस जो पिछले फंक्शंस वाले कॉन्सेप्ट अगर किसी के भूल गए हैं, या हम एक क्लोजर फंक्शन में कभी आप पुराना वाला फंक्शन देखो या पुराने फंक्शन के अंदर आप नया वाला फंक्शन देखो, तो भी ना कोई मसले वाली बात है ना कोई घबराने वाली बात। ठीक है, मैंने बनाया एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, सही है, इस फंक्शन को अगर मैं कोई नाम देना चाहूं, सही है, या ना देना चाहूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। नाम दूंगा तो उस नाम के साथ रिटर्न करवाऊंगा, नहीं दूंगा तो डायरेक्ट फंक्शन रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, मैंने यहां दे दिया इनर फंक्शन। सही है, ऐसा कुछ पढ़ा था थोड़े टाइम पहले, ये वाला फंक्शन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पहले पढ़ा था। सही है, अब हमारे पास नए वाले फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, और उसी वेरिएबल के नीचे हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया हुआ है, ऐसे किया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको बता दूं काउंटर प्लस प्लस, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग काउंट। सही है, आउटपुट में जिससे पूछूंगा उसने बताना है। सही है, और मैंने बोल दिया रिटर्न क्या, इनर फंक्शन। सही है, क्लोजर काउंटर को कॉल करूंगा तो क्या आएगा, क्लोजर काउंटर को कॉल करूंगा तो क्या आएगा, इसको अब अगर मैंने कॉल किया तो क्या आएगा, वालेकुम सलाम। क्लोजर काउंटर को कॉल करूंगा तो क्या आएगा, फंक्शन रिटर्न कर देगा वाले कौन कौन है, दो लड़के, बाकी क्या बोल रहे हैं।
भाई इधर देख लो स्क्रीन पर, मुझे जवाब दे दो। फंक्शन रिटर्न होने वाले लड़के कितने हैं कि भाई फंक्शन रिटर्न हो जाएगा? फंक्शन रिटर्न होगा, तुम कह रहे कुछ नहीं आएगा। सही है, फंक्शन रिटर्न होने वाले बहुत सारे हैं और खाली वाला एक है। ठीक है, सेव कर देते हैं, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब जो बोल रहे हैं कि फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, आपको बता दें कि कंसोल लगा हुआ है, वो देख रहे हैं तो दिखा दें भाई कि यहाँ पे कंसोल लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से वो फंक्शन आ रहा था, जो कि कहीं लगा हुआ ही नहीं। सही है, कंसोल देखो कि लगा हुआ कहाँ है, उसके बाद बताओ। ठीक है, नहीं लगा हुआ, चलो ठीक है, अब बताओ। कॉन्स्ट रेस इज इक्वल टू क्लोजर फंक्शन। ठीक है, अब बताओ, रेस को कॉल करूंगा या रेस को इस तरह कॉल करूं या रेस को कंसोल में रखूं? ये क्या बात हुई यार, ये तो लॉजिक आपकी बनी ही नहीं फिर, अगर बोले जैसे भी रख दूं। देखो ये अगर इसको रखूंगा तो कुछ और काम होना चाहिए, अगर इस पूरे रेस को कंसोल में रख दूं तो कुछ और आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको जो मैंने कॉल किया है लाइन नंबर 24 में, रेस को एक वेरिएबल बनाया लाइन नंबर 23 में, उसमें मैंने क्या पास कर दिया, क्लोजर काउंटर। ठीक है, और उस रेस को मैंने कॉल कर दिया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? काउंटर मिलेगा? काउंटर मिलेगा वाले कौन कौन है? काउंटर मिलेगा वाले हैंड रेस करें कि भाई वन मिल जाएगा। वन मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ। सही है, ये आपकी काम करते करते आपको पता चलेगा कि ये हुआ क्या। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं यार वन मिल गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको 2 3 दो दफा कॉल कर देता हूं, तो क्या दूसरी बारी में टू, तीसरी बारी में थ्री मिलेगा? हाँ, तीसरी दफा, तीनों दफा वन वन मिलेगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3। सही है, आउटर फंक्शन कॉल नहीं हुआ, उधर वैल्यू चेंज हो रही है। देखो, जब भी आपका दोबारा जो चल रहा है ना, वो ये वाला फंक्शन चल रहा है। सही है, ये जब रन हुआ, वन वन हुआ, वन यहाँ चला गया, दोबारा ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, दोबारा आपने इसको कॉल करा है। सही है, दोबारा आपने इसको कॉल करा है, तो जो वन था वो टू हो गया, और जब दोबारा कॉल हुआ तो वो थ्री हो गया। ये आपका क्लोजर है। क्लोजर फंक्शन में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, ये मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल करवाई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एरो का फंक्शन एक अलग चीज है, वो मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। क्लोजर फंक्शन में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे। क्लियर है? सही है, आगे बढ़ जाए। क्या कह रहे हो? डायरेक्ट कॉल में और कंसोल कराने में क्या फर्क है? सही है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग की जो वैल्यू है फंक्शन के अंदर ही कॉल करवाई गई है। अब अगर मैं ये कह दूं, मैंने इसको यहां से बंद कर दिया, मैंने बोल दिया रिटर्न काउंटर। सही है, अब अगर मैंने इसको रिटर्न काउंटर करवा दिया है ना, तो ये वाला जो रेस्ट है अब मुझे इसको कंसोल के अंदर रखना पड़ेगा। सही है, अब मुझे इसको कंसोल के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू एग्जीक्यूटेड होके उस फंक्शन के अंदर सेव हो गई। अब वो फंक्शन अगर आप कंसोल करोगे तो उसको आप अंदर अंदर आपको आउटपुट मिलेगा। ये चीज क्लियर है? सही है, हम इमेज स्लाइडर स्टार्ट करने लगे हैं।